लॉकडाउन 2020 में रिलीज हुआ था पाताल लोक का सीजन 1। इसकी राइटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, डायलॉग, कैरेक्टर्स की वजह से ये सीजन एक इंस्टेंट हिट हो गया था और ये मीम कल्चर में भी काफी पॉपुलर हुआ था। पर सीजन 1 के इतने शानदार रिसेप्शन के बाद सीजन 2 क्या उस बेंचमार्क को टच कर पाता है, उसको सरपास कर देता है या हल्का रह जाता है, सबकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। सीजन 1 के प्राइमरी कैरेक्टर्स ही सीजन 2 में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाता है। सीजन 2 की कहानी अब दिल्ली से उठकर नागालैंड में जा शिफ्ट होती है, जो कि एक काफी इंप्रेसिव पॉइंट है, क्योंकि मेकर्स का इतना बड़ा डिसीजन और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का और लैंडस्केप का एक बहुत लंबे समय से एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन हम इंडियन फिल्म पर देखते आए हैं। लेकिन ये सीरीज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाती है। नॉर्थ ईस्ट से जितने भी टैलेंट्स ने सीरीज में काम करा है, उन्होंने सभी ने बहुत शानदार काम करा है, जबकि उनमें से कई लोगों का ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, कई लोगों का ये पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंसेस में आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी। वहीं ये सीरीज एक स्लो बर्नर है, लेकिन इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री है जिसमें धीरे धीरे आपके सामने राज खुलना शुरू होते हैं। हो सकता है ये काफी लोगों को थोड़ा बोरिंग भी लगे, लेकिन मेरे लिए हमेशा एंगेजिंग रहा। ये पूरी सीरीज एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, जहाँ इसका म्यूजिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको धीरे धीरे ये सीरीज की दुनिया से बांध देते हैं और उसमें लाकर खड़ा कर देते हैं। राइटिंग के साथ साथ डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स और इसके म्यूजिक को भी इसका क्रेडिट जाता है। इस सीरीज में हम हाथीराम और अंसारी के कैरेक्टर को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार उनके बीच के डायनेमिक्स थोड़े बदल गए हैं। पहले हाथीराम अंसारी के सीनियर थे, अब अंसारी हाथीराम के सीनियर है, और उनके डायनेमिक्स में ये शिफ्ट उनके कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर करने को मदद करता है। जयदीप अहलावत एज हाथीराम ने इस सीरीज में शानदार काम करा है। ऐसा लग रहा था कि सीजन 1 की परफॉर्मेंस को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ सीजन 2 की परफॉर्मेंस है। सीजन 1 से सीजन 2 में आने के बाद हाथीराम का कैरेक्टर और भी शानदार तरीके से डेवलप होता आपको नजर आएगा, जहाँ इसकी राइटिंग काफी स्मार्ट है, जिसमें पहले ही सीजन के पहले ही सीन में नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत बड़े लीडर का मर्डर हो जाता है और धीरे धीरे वो सारे राज आपके सामने खुलना शुरू होते हैं, जो इस सीरीज को एंगेजिंग रखते हैं। लेकिन हाथीराम का कैरेक्टर इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बना कर रखता है। हाथीराम का जो चार्म है, एक जो विट है उसका, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाथीराम अपनी बाइक घसीट कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी पास में एक आदमी उन्हें कहता है कि भैया आप तो गाड़ी ले लो, तो हाथीराम कहते हैं हवाई जहाज मंगवाया है, आ रहा होगा। तो उनका ये विट काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। लेकिन यहाँ से हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि खामियां नहीं कही जाएंगी, लेकिन क्योंकि हम सीजन 1 के इतने बड़े फैन हैं तो सबकॉन्शियसली हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं चीजों को। सीजन 2 में ये विट कुछ पर्टिकुलर एपिसोड्स तक ही लिमिटेड है, और सीजन 2 में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग वन लाइनर्स नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको ज्यादा सटल और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कहानी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी एक सोशल कमेंट्री और पॉलिटिकल कमेंट्री आपको नजर आएगी, लेकिन सीजन 2 में इसको थोड़ा सा टोन डाउन करा गया है। और एक थोड़ा इशू मुझे इस सीरीज से हुआ, जो आजकल काफी सारी सीरीज में हमें देखने को मिलता है, कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का डिमाइस काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जब भी कोई कैरेक्टर थोड़ा वल्नरेबल होने लगता है, अपने सीक्रेट्स किसी को बताता है, अचानक से मेकर्स उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट ऑडियंस का बिठाना चाहते हैं, तो ये समझ आ जाता है कि शायद अब ये कैरेक्टर खत्म होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीजन 2 अपने आप में बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्री है। इस सीजन अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अच्छी स्मार्ट राइटिंग का, अच्छी परफॉर्मेंसेस का, अच्छे कैरेक्टर्स का। सिर्फ शर्त यह है कि सीजन 1 और सीजन 2 को ज्यादा कंपेयर न करा जाए, क्योंकि सीजन 1 अपने तरीके से कहानी कह रहा था और सीजन 2 अपने तरीके से। तो ये था हमारा रिव्यू पाताल लोक का। अगर तुमने पाताल लोक देखी है तो कमेंट्स में हमें बताओ कि तुम्हारे ओपिनियन इस बारे में क्या है। जल्द मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। बाय।